बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान हैं मच्चू के चौहान। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रमेश सोलंकी। आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। आप दोहे से ही समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात आज कर रहा हूं। आज 20 मई है, आज कोई पवित्र दिन है। वैसे तो भारत भूमि वीरों से भरी पड़ी है, लेकिन आज हम एक ऐसे योद्धा की बात कर रहे हैं जिसने अपने दुश्मन को 17 बार हराकर जीवन दान दिया था। वह योद्धा है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का जन्म अजमेर के राजा सोमेश्वर और रानी कपूरी देवी के यहाँ सन 1168 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान का पूरा जीवन वीर गाथाओं से भरा हुआ है। चाहे बात करें इनके बचपन की या इनके युवावस्था की, चाहे अंतिम समय की, लेकिन इनका पूरा जीवन वीर गाथाओं से भरा हुआ है। तो इनकी वीर गाथा पर भारत देश को, हम सबको फक्र होता है। उस वीर हिंदुस्तानी वीर योद्धा की कहानी देखिए। लेखों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाणों के महारथी थे। वही शब्दभेदी बाण जो राजा दशरथ ने श्रवण कुमार पर चलाए थे। पृथ्वीराज चौहान ने बचपन में ही निहत्थे हाथों से एक जंगल के राजा शेर को मार गिराया था। इस वीरता को देखकर उनके नाना अंगद बहुत खुश हुए थे और उन्हें उसी समय दिल्ली की सल्तनत का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। बताया जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान मात्र 13 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता के मरने के बाद इनकी वीरता और साहस को देखते हुए इन्हें अजमेर के राजगढ़ सिंहासन पर बैठा दिया था। उसके बाद जब ये दिल्ली की राजधानी पर आरूढ़ हुए तभी इन्होंने किला राय पिथौरा का निर्माण करा दिया था। वीर शासक पृथ्वीराज चौहान की पहचान एक विशाल सेना के लिए भी होती है, क्योंकि इनकी सेना में उस समय 3 लाख से अधिक सैनिक तथा 300 से अधिक हाथी थे तथा कई घुड़सवार भी थे। पृथ्वीराज चौहान की प्रेम गाथा भी महान है। पृथ्वीराज चौहान ने एक रानी से महान प्रेम किया था। उसका नाम है संयोगिता। बताते हैं कि संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी, बहुत सुंदर थी। पृथ्वीराज चौहान का संयोगिता पर मन आ गया और मन ही मन में उनको अपनी पत्नी बना लिया। लेकिन ये बात कन्नौज के राजा जयचंद को पसंद नहीं आई और अंदर ही अंदर पृथ्वीराज चौहान से वो दुश्मनी मानने लगा। इनकी जंग से पहले हम एक इनकी प्रेम कहानी भी बताते हैं। इतिहासकारों के अनुसार कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता बहुत सुंदर थी, जो कि वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान के मन भा गई। लेकिन यह सब कुछ जयचंद को पसंद नहीं था। बताया जाता है कि जयचंद ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर कराया था, जिसमें दूर दराज के राज्यों से राजाओं को निमंत्रण दिया था, परंतु पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं दिया था। उनका अपमान करने के लिए इसने गेट पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति एक द्वारपाल के रूप में खड़ी कर दी थी। राजा जयचंद ने सोचा कि मेरी पुत्री पृथ्वीराज चौहान के अलावा किसी अन्य महाराजा को चुनेगी, लेकिन ऐसा होता कहाँ, क्योंकि संयोगिता के तो मन में केवल पृथ्वीराज चौहान ही बसे थे। जब इन्होंने महल में प्रवेश किया तो मेन गेट पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को एक द्वारपाल के रूप में देखा। संयोगिता ने कुछ नहीं सोचा और वह स्वयंवर की माला उसी मूर्ति के रूप में
पृथ्वीराज चौहान के गले में डाल दी। इतिहासकारों के अनुसार उस मूर्ति के पीछे पृथ्वीराज चौहान छुपे हुए थे और मौका देखकर उन्होंने संयोगिता को घोड़ा पर बिठा लिया और वहां से संयोगिता को ले उड़े। जब तक राजा जयचंद तथा अन्य राजा संभल पाते तब तक पृथ्वीराज चौहान का घोड़ा कोसों दूर पहुंच चुका था और अब संयोगिता राजा पृथ्वीराज चौहान की पत्नी महारानी संयोगिता बन गई। अंत में हम उस भारत के वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान की शौर्य गाथा को बताते हैं। वैसे तो पृथ्वीराज चौहान का बचपन, युवा काल और अंत में भी शौर्य गाथाओं से भरा हुआ है। हम जंग की उसकी बात करते हैं जब मुगल शासक मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर पहली बार आक्रमण किया था। पृथ्वीराज चौहान सेना के लिए प्रसिद्ध थे। पृथ्वीराज चौहान सुशासन के लिए प्रसिद्ध थे। इतिहासकारों की माने तो पृथ्वीराज चौहान का नाम सुनकर दुश्मन की पतलून गीली हो जाती थी। दुश्मन अपने महलों में इस प्रकार घुस जाते थे जिस प्रकार से चूहा बिल में घुस जाता है। पृथ्वीराज चौहान का अंत समय इतना वीर गाथा से भरा हुआ है। इस गाथा को सुनकर हर भारतीय का सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। बताते हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान के सुशासन की दूर दूर तक गूंज हो रही थी तभी एक मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी की नज़र भारत राष्ट्र पर पड़ गई। मोहम्मद गौरी ने भारत पर जब पहली बार आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान की विशाल सेना के सामने टिक न सका और उसे मरणासन्न स्थिति में उसके सैनिक उठा ले गए थे। उसके बाद जब मोहम्मद गौरी ने 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार लगातार 17 बार उसने आक्रमण किए, लेकिन वह पृथ्वीराज चौहान का बाल बांका तक न कर सका। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार जीवन दान दे दिया था और 18वीं बार मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद के सहारे से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और तभी मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र चंद्रवरदाई को बंदी बनाकर अपने राज्य अफगानिस्तान ले गया। उसने एक काल कोठरी में दोनों को बंद कर दिया। जब वह मुस्लिम शासक पृथ्वीराज चौहान से उस काल कोठरी में मिलने आया तो पृथ्वीराज चौहान की आंखों में ज्वाला सी धधक रही थी। उसने पृथ्वीराज चौहान से अपनी नजरों को झुकाने के लिए कहा। उस पर पृथ्वीराज चौहान ने कहा, क्षत्रिय वीरों की आंखें तो मरने के बाद ही झुकती हैं। तभी उस मुगल शासक ने पृथ्वीराज चौहान की आंखों को गर्म लोहे से फुड़वा दिया था। इतने के बाद भी वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान ने हिम्मत नहीं हारी। एक बार मोहम्मद गौरी ने चंद्रवरदाई से पृथ्वीराज चौहान की अंतिम इच्छा पूछी थी तो जवाब में पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि वह अंतिम समय में अपने धनुष बाणों की कला दिखाना चाहते हैं, जिसकी मंजूरी मुगल शासक ने पृथ्वीराज चौहान को दे दी थी। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई की मुगल शासक को हराने की पहले से ही योजना थी। इधर पृथ्वीराज चौहान को एक सुनहरा मौका भी मिल गया। मुगल शासक अपने महल के ऊपर था। हजारों लोगों की महल में भीड़ लगी थी उस बाण तीर के कौशल को देखने के लिए। पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फूटी हुई थी। उसके ऊपर उसने पट्टी भी बांधी थी। तभी मौका पाकर कवि चंद्रवरदाई ने अपने मित्र को जिताने के लिए अपनी काव्य कला का शौर्य दिखाया और चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान से इशारों में कह दिया, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। ऐसे महान योद्धा को क्षत्रिय वंश ही नहीं अपितु पूरा हिंदुस्तान उनकी वीरता का ऋणी रहेगा। आज
उनकी इस पावन जयंती पर पूरा हिंदुस्तान उनको सत सत नमन करता है। अंत में ऐसे सूरवीर को, ऐसे वीर योद्धा को खबर एक्सपर्ट भी सत सत नमन करता है। तुम्हारे बलिदान को, तुम्हारी वीरता को हिंदुस्तान कभी भूल नहीं पाएगा।